ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहली बार बड़ी बातें कही। एक इंटरव्यू में एनएसए अजीत डोभाल ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी, मकसद और सैन्य अभियान के पीछे की रणनीति और फैसले लेने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बात करते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो भारत फिर से दुश्मन को घर में घुसकर सबक सिखाने में देरी नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अनकही अनसुनी बातों को सामने रखती हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। बॉर्डर पार के आतंकी मुल्क में इन दिनों ऐसी ही दहशत है। लाहौर, कराची से लेकर पेशावर तक एक ही बहस हो रही है। 26 के अगस्त में पाकिस्तानियों को 25 के मई वाला डर सता रहा है। 1.5 साल का वक्त बीत चुका है जब जिन्ना के मुल्क में हिंदुस्तानी बारूद बरसा था, लेकिन पाकिस्तानियों की जहनी बीमारी की सर्जरी नहीं हो पाई है। लाहौर, कराची से लेकर मुल्तान, इस्लामाबाद तक इसी तरह की बहस हो रही है और इसलिए हो रही है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया है। एक टेलीविजन की डॉक्यूमेंट्री सीरीज में एनएसए अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई बातें कही। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद अजीत डोभाल का पहला इंटरव्यू बताया जा रहा है, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की रणनीति और फैसले लेने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बात की। साथ ही भारत की ताकत को लेकर भी दुश्मन को क्लियर मैसेज दिया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों ने हिंदुस्तान को बहुत बड़ा जख्म दिया था। पहलगाम में हुए हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। खास बात यह है कि धर्म पूछकर आतंकियों ने बेहद करीब से गोली मारी थी। हमले के वक्त प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। हमले के बाद तुरंत वतन वापसी की इंटरव्यू में एनएसए अजीत डोभाल ने बताया कि प्रधानमंत्री वापस आए। विदेश सचिव उन्हें रिसीव करने पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर ही हमारी बैठक हुई। सबसे पहले नरेंद्र मोदी पहलगाम आतंकी हमलों को लेकर सभी तथ्य जानना चाहते थे और फिर मुझसे उनका पहला सवाल था, यह हरकत किसने की है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। डोभाल ने कहा कि प्रधानमंत्री साफ कह चुके थे, पहलगाम के हर गुनहगार की पहचान की जाएगी। हमले के पीछे जो भी मास्टरमाइंड होगा वो नहीं बचेगा। पहलगाम हमले के बाद 7 से 10 मई के दौरान ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। मकसद पहलगाम आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई करना था। इंटरव्यू में अजीत डोभाल ने कहा है कि 88 घंटे चले सैन्य अभियान का मुख्य लक्ष्य दुश्मन के आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था। खास तौर पर उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जिन्हें पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ा गया था, और ऐसा ही हुआ भी था। हिंदुस्तानी मिसाइलों ने पाकिस्तान के बिलों में डूब के आतंकी अजहर मसूद और हाफिज सईद के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में छिपे बैठे 100 से ज्यादा आतंकी ढेर किए गए। मसूद अजहर के खानदान का खात्मा हो गया था। इंटरव्यू में डोभाल ने देश की नीति और ताकत को लेकर भी स्पष्ट संदेश दिया। कहा कि दुनिया के लिए संदेश बहुत स्पष्ट है। भारत की उदारता या भारत के सहनशील होने को उसकी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। भारत जोखिम ले सकता है, भारत करारा प्रहार कर सकता है, परिणाम चाहे जो भी हो। डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का भी जिक्र किया गया है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर जारी रहने की बात कही थी। पीएम मोदी ने क्या कहा था, फिर से सुनिए। पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है। और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है।
अजीत डोभाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस बयान का मतलब ये है कि जब तक एक एक आतंकी का खात्मा नहीं हो जाता तब तक भारत नहीं रुकेगा। यही वजह है कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान को अभी से सिर पर बारूद बरसने के सपने डराने लगे हैं। ऐसा ही होना है। जिस तरह से जिन्ना के आतंकी मुल्क की करतूतें हैं, उसमें पाकिस्तान पर एक न एक दिन बारूद बरसना ही है। इसलिए हिंदुस्तान की जबरदस्त तैयारी है, जिसे देख पड़ोस के मुल्क में खौफ का आलम यह है कि पाकिस्तानी खुद कहने लगे हैं कि जंग हुई तो आसिम मुनीर और उसके वर्दी वाले कायर ही लड़ेंगे। पाकिस्तान में एक खौफ इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री ही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पूर्व आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी कई मौकों पर ऑपरेशन सिंदूर जारी रहने की बात कही है। कि मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं।